नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीटीसी 2015 बैच के फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर के डेट की घोषणा अभी तक पीएनपी के द्वारा नहीं की गई है। आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेरी इसके संदर्भ में आ रहे थे कि कब इनके डेट की घोषणा हो पाएगी, जो प्रश्नों के माध्यम से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप भी फोर्थ सेम के बैक पेपर से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं पूरा डिटेल में इसी मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं कि कब बैक पेपर के डेट की घोषणा हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इन प्रश्नों में से एक प्रश्न मुझे ऐसा भी देखने को मिला था जिसमें एक सर ने यह प्रश्न पूछा था कि बीटीसी 2015 बैच के थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर की डेट की घोषणा कब होगी। तो सबसे पहले बात करूंगा थर्ड सेमेस्टर के बैक पेपर की। तो थर्ड सेमेस्टर का जो बैक पेपर है वह डीएलएड 2017 बैच के थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा, जो कि मई माह के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, उनके साथ कराई जा सकती है। ना सिर्फ बीटीसी 2015 बैच के थर्ड सेमेस्टर, बल्कि बीटीसी 2015 बैच के अलावा जितने भी बैच हैं उनमें जिन अभ्यर्थियों का थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा होगा वह डीएलएड 2017 बैच के थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा के साथ उनकी बैक पेपर की डेट की भी घोषणा कर दी जाएगी। अब आते हैं बीटीसी 2015 बैच के फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर के बारे में। तो दोस्तों, यह पीएनपी का प्रयास रहता है कि जितनी भी बैक पेपर की डेट की घोषणा होती है वह उस बैच के अगले बैच के उसी सेमेस्टर की परीक्षा के साथ उनका आयोजन किया जाए। जैसे कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2017 बैच के उन अभ्यर्थियों जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा था, उनकी परीक्षा का आयोजन पीएनपी ने डीएलएड 2018 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर के परीक्षा के साथ कराया था दोस्तों। और इसके लिए कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो के थ्रू आप सभी को अपडेट भी कर दिया था कि बीटीसी 2015 बैच के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित थे फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर की डेट की घोषणा कराने के लिए। वहां पर पीएनपी के मुख्य सचिव मिस्टर अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने यह स्पष्ट कहा था कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2017 बैच के फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही बीटीसी 2015 बैच के फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर की डेट की भी घोषणा की जाएगी। दोस्तों, अब एक बार बात करते हैं कि क्या इनसे पहले इनकी परीक्षा संभव नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग एक सही डायरेक्शन में प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे पहले भी बीटीसी 2015 बैच के फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर की डेट की घोषणा की जा सकती है। इसका उदाहरण खुद बीटीसी 2015 बैच है। दोस्तों, अगर मैं आप लोग को थोड़ा समय पीछे पहले ले चलूं तो आप लोग ने देखा होगा कि बीटीसी 2015 बैच में थर्ड सेमेस्टर के बैक पेपर की डेट की घोषणा कर दी गई थी, जबकि उस समय डीएलएड 2017 बैच के थर्ड पेपर का आयोजन नहीं कराया गया था। दोस्तों, यह आप लोग के प्रयास का ही नतीजा था कि भारी दबाव के कारण पीएनपी मजबूर हो गया था कि डीएलएड 2017 बैच के पेपर ना होने के बावजूद भी बीटीसी 2015 बैच के लिए थर्ड सेमेस्टर के बैक पेपर की डेट की घोषणा स्पेशली बीटीसी 2015 बैच के लिए करना पड़ा था। दोस्तों, अगर आप लोग फिर से प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि बीटीसी 2015 बैच के फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर की डेट की घोषणा उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2017 बैच के थर्ड सेमेस्टर के पेपर के साथ ही यानी मई माह के अंतिम सप्ताह में करा दी जाए। लेकिन अगर आप लोग का प्रयास नहीं रहता है तो आप लोग इस बात के लिए तैयार रहिए कि आप लोग के फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर डीएलएड 2017 बैच के फोर्थ सेमेस्टर के साथ यानी 12 अक्टूबर 2019 को डीएलएड 2017 बैच का फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है, तो 12 अक्टूबर 2019 के बाद ही इनके फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन होगा। तो अगर आप लोग प्रयास नहीं करते हैं तो आपकी बैक पेपर की डेट की घोषणा भी अक्टूबर माह के बाद ही हो पाएगी। तो दोस्तों, आप लोग अब प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टर सचिव साहब ने भी यह स्पष्ट बोला था कि जब तक स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। अब जब स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा हो गई है तो आप लोग इसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन में काम कर सकते हैं और पीएनपी को इसके लिए ज्ञापन भी सौंप सकते हैं कि आप में से बहुत से अभ्यर्थी फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर से जूझ रहे हैं और इसके वजह से आप कहीं दूसरे राज्यों में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब आती हैं टीचर के लिए उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस के तहत एक ज्ञापन सौंपते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में बीटीसी 2015 बैच के फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर की डेट की घोषणा की जाए।
दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।